आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डाक में अपने। आज की वीडियो में हम परसेंटेज का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम होगा फलों पर आधारित प्रश्न। बच्चों, फलों पर आधारित प्रश्न का मतलब ये है कि अक्सर प्रश्न आते हैं सूखे फल और ताजे फलों से संबंधित। तो अगर आज की वीडियो अगर आप पूरी कंप्लीट देखते हैं तो ये समस्या आपकी लाइफ टाइम समाप्त हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, प्रश्न लेने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले उसको समझ लो आप। जैसे पदार्थ की मात्रा निकालनी हो आपको, तो पदार्थ की मात्रा बराबर होता है बेटा कुल विलयन और उस पदार्थ का प्रतिशत। कैसे, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे ये तो फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है, ये क्लोज है। जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे पास कुल विलयन है, कुल विलयन वो है मान लो 100 लीटर, 100 लीटर। और मैं कह रहा हूँ इसमें बेटा पानी है और कुछ नमक है। मैंने मान लिया कि पानी का प्रतिशत इसमें मान लो 80% है और नमक का 20% है। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ मुझे बताओ कि इस विलयन में नमक की मात्रा क्या है, तो जो मैंने आप ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है वो इसीलिए लिखा है कि नमक की मात्रा आप जब निकालोगे तो यहाँ लिखोगे नमक की मात्रा, मात्रा बराबर, ये लिखा है कुल विलयन, तो कुल विलयन कितना है तो आप बोलेंगे 100। और जिसकी मात्रा निकालना चाहते हो उसका प्रतिशत कितना है तो आप बोलेंगे 20। बट्टे में बेटा 100 लगाओगे तो मैं कह सकता हूँ इस 100 लीटर के विलयन में नमक आपका बेटा 20 यूनिट है। 20 यूनिट कह सकते हैं, ये टोटल लीटर तो 20 लीटर। ये तो आपका कॉन्सेप्ट है, बाकी प्रश्नों को कैसे करते हैं वो आगे देखेंगे। वीडियो को पॉज करिए, क्लिक करें। इस कॉन्सेप्ट को बच्चों तुम ध्यान रखना, इसी कॉन्सेप्ट पे सारे सवाल हैं। मैं पहला प्रश्न लेता हूँ और उसको बेटा मैं 2-3 तरीके से आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, आपको जो बेस्ट लगे उसी से प्रश्न को बनाना। पहले आप प्रश्न की भाषा पढ़िए, प्रश्न पूछा किस तरीके से जाता है। तो पहला प्रश्न बेटा स्क्रीन पर यह कि ताजे अंगूर में 80% जल होता है जबकि सूखे अंगूर में 10% जल होता है। यदि सूखे अंगूरों का वजन 250 किलोग्राम हो तो जब ये ताजा थे इसका वजन कितना रहा होगा, आपसे पूछा है। बेटा इसको बनाने के देखो मैं 2 तरीके बताता हूँ, ठीक है। बनाने के लिए तो बेटा जल्दी बन जाएगा, फिलहाल मैं दोनों बता रहा हूँ, समझना। पहला तरीका क्या होगा, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 में बेटा मैं आपको बताऊंगा रेशियो से कैसे बनाते हैं। रेशियो, इस प्रश्न को हम रेशियो से कैसे बनाते हैं। उससे पहले बेटा बनाने से पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लो। कोई फल चाहे ताजा सही चाहे सूखा सही, बेटा उसमें गूदा की मात्रा दोनों कंडीशन में समान रहती है। अगर ताजा होगा तब पानी ज्यादा होगा और सूखा होगा तब पानी कम होगा। तो बेटा इसमें समान क्या चीज है तो आप बोलेंगे समान रहता है सर हमेशा गूदा। तो जब भी हम रेशियो से सवाल बनाएंगे तो गूदा की मात्रा को समान रखेंगे। देखिए अंगूर है बेटा, तो एक बार ताजे अंगूर में 80% जल होता है। जब वो ताजा था तो बेटा यहाँ लिखिए पानी और इधर लिख दो गूदा, गूदा। तो बेटा अगर पानी 80% रहा होगा तो गूदा 20% रहा होगा। रेशियो का मतलब यही होता है। और इस नंबर को बेटा आप काट लो, 20 से कम 20, 20 चौक 80। तो आप ये कह सकते हैं कि ताजे अंगूर में 4 यूनिट पानी था तो गूदा 1 यूनिट था। आगे क्या रहा है सवाल में, आगे सवाल में बेटा कह रहा है कि जब ये अंगूर सूख जाता है तो इसमें 10% जल हो जाता है। तो जल इस बार बेटा 10%, तो मुझे बताइए गूदा कितना होगा तो आप बोलेंगे 90%। और आप इसका भी रेशियो लोगे तो ये आपका 1:9 आएगा। तो मैं बेटा साफ करके लिख दे रहा हूँ दोबारा से, इसको देखो ऐसे लिखिए। चलो ये कितना रह गया था 1 और ये रह गया था बेटा 4। तो बेटा 80 और 20 का अनुपात लोगे तो 1:4 आता। और जब ये सूखा हो गया, सूखा, तब बेटा 10% पानी है यानी पानी 1 था और गूदा बेटा 9 था। कैसे आया था आप समझ गए थे, यहाँ 10 लिखा था और यहाँ 90 है। और फिर हम इसका रेशियो लेंगे तो बेटा ये 1 रह जाएगा और ये 9। क्लियर। सवाल के अकॉर्डिंग आप ये ध्यान दीजिए कि पानी तो बदल सकता है पर गूदा समान रहेगा। तो यहाँ गूदा की मात्रा बेटा 9 है और यहाँ गूदा की मात्रा 1 है। तो सबसे पहले आप इसको समान करोगे और जब आप इसको समान करोगे तो गुणा किससे करोगे, 9 से। किससे करोगे बेटा, 9 से। और आप जैसे ही 9 से गुणा कर दोगे तो ये बेटा हो जाएगा 9 चौक 36 यूनिट यहाँ पर। और इसमें 9 से गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा 9 यूनिट। क्लियर। अब आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर भी गूदा 9 है और यहाँ पर भी गूदा 9 है।
और बेटा जो ऊपर टोटल वजन लिखा है 36 और 9, ये बेटा 45 जो लिखा है वो ताजा अंगूर है। नीचे देखना 9 और 1 10, ये बेटा सूखा अंगूर है। सवाल में कह रहा है सूखे अंगूर का वजन है 250। तुम बताओ यहाँ सूखे अंगूर का टोटल वजन कितना है, तो आप बोलेंगे 10। आपसे ताजे अंगूर का वजन पूछा है, तो बेटा ये आपका 36 और 9 मिला के टोटल 45। इस 45 यूनिट का मान पूछा है आपसे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 25 का गुणा करोगे तो बेटा 25 पंजे 125, यहाँ से 12 और 25 चौका 100, 100 में 12 जोड़ोगे तो 112। तो ताजे अंगूर का वजन होगा बेटा 1125 kg। तो आपके सवाल का आंसर आ गया। बट मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ इसी सवाल का, मेथड नंबर 2। आप जब मेथड नंबर 2 लगाओगे तो बेटा आपको हमेशा ये सोचना है ऐसी कौन सी चीज़ है जो बदल नहीं रही है। तो आप बोलेंगे गूदा एक ऐसी चीज़ है जिसे बेटा प्लम कहते हैं। गूदा का मतलब प्लम। प्लम एक ऐसी चीज़ है बेटा जो बदल रही है। तो मुझे बताइए शुरुआत में आपको वजन पूछा है जब ताज़ा था, हमने मान लिया शुरुआत का वजन था x। अगर शुरुआत का वजन अगर हमने x मान लिया है तो बताओ उस टाइम बेटा पानी 80% था, तो बताओ गूदा कितना रहा होगा। तो आप बोलेंगे 20%। इस x में 20% गूदा रहा होगा। मैं दोनों ही तरफ बेटा गूदा की मात्रा को समान करूंगा। लास्ट में बेटा वजन कितना रह गया है 250। इस 250 में मुझे बताइए पानी अगर बेटा 10% है तो गूदा कितना होगा यहाँ पर। तो आप बोलेंगे 90%। और आप अगर यहाँ से x का मान निकाल दें तो आपको उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से इसको बेटा काटिए, 0 से 0 और 2 से काटोगे तो ये 125 आ जाएगा। और x का मान निकालोगे तो 125 गुणा में 9 और x जो निकल के आएगा बेटा वो हुआ 1125 kg। वो जो x आया है बेटा वही है ताजे फल का कुल वजन। क्या बोलेंगे, ताजे फल का कुल वजन। देखिए बेटा मैंने आपको दोनों तरीके से सवाल कराने की कोशिश की है। आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है आप कमेंट करके बताइए। बढ़ते बेटा अगले प्रश्न की तरफ। चलिए जो बढ़ते प्रश्नों की तरफ, ये प्रश्न मैंने सिखाने की आपको कोशिश की और मेरा मानना यह है आप रेशियो ना लगाकर आप इसको लगाना। मैं प्रश्न कराता हूँ, देखिए आप। प्रश्न नंबर 2 को पढ़िए बेटा। ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे मेवों में 20% पानी होता है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आप ये मुझे बताइए, ये 100 किलोग्राम दिया है, ये ताजे फल का वजन है या सूखे का। तो आप बोलेंगे ताजे फल का। तो आप यहाँ लिख दो 100 किलोग्राम। ये 100 किलोग्राम लिख दिया यहाँ पर। तो मुझे बताइए ताजे फल में पानी कितना होता था। तो आप बोलेंगे 68%। अगर बेटा पानी 68% है तो हम तो गूदा को समान कर सकते हैं ना, क्योंकि गूदा नहीं बदलेगा। तो 68% पानी है तो गूदा होगा 32%। क्लियर। अब मुझे आगे बताइए, आपसे पूछा कितना सूखा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि सूखा फल x प्राप्त कर सकते हैं। x मान लो, ये मान लो, कुछ ही मान लो। अगर हमें सूखा फल प्राप्त करना है पर वो कह रहा है सूखे फल में 20% पानी होना चाहिए। अगर 20% यहाँ पानी होगा तो बेटा गूदा कितना होगा। तो आप बोलेंगे गूदा होगा 80%। बस बेटा इस कैलकुलेशन को सॉल्व करिए, उत्तर आ जाएगा। 0 से 0 काट दो और यहाँ का परसेंटेज बेटा ये वाला काट देना है इससे। 8 एकम 8 और 8 चौक 32 और इसका गुणा करोगे तो ये 40 आएगा। 40 x का मान है और ये x कुछ और नहीं है, इस सूखे फल का कुल वजन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 40 kg। तो प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और बेटा एक और प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, ये प्रश्न समझ गए होंगे और ना भी समझ आया होगा तो आगे प्रश्न देखिए क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो बेटा। एक बड़े तरबूज का वजन 20 kg है व इसके बाहर में 96% पानी है। यदि इससे धूप में रख दिया जाए और इसका इतना पानी वाष्पीकृत हो जाए कि बाहर 95% हो जाए तो घटा हुआ भार कितना होगा, ये पूछा है। बेटा सिंपल सवाल है। तुम बताओ ताजे फल में वजन कितना था तरबूज में। 20 kg वजन था ताजे तरबूज का, उसमें पानी 96% था तो गूदा कितना होगा 4%। परसेंटेज मत लगाया करो, बराबर। घटा हुआ पूछा बेटा तो इसका घटा हुआ भार कितना होगा, यानी अब सूख जाएगा तब इसका भार कितना होगा। तो मुझे बताइए बेटा, अब पानी उसमें 95% हो जाता है। अगर पानी 95% हो जाता है तो हमने वजन मान लिया कि सूखे फल का, जो सूखा तरबूज होगा उसका वजन x kg है, उसका वजन x kg है। और अब उसका भार में पानी बेटा 95% है, तो मुझे बताइए बेटा गूदा कितना होगा। तो आप बोलेंगे 5%। बस इतनी कैलकुलेशन सॉल्व करो। 5 एकम 5 और 5 चौक 20 और 4 चौक 16। ये 16 kg किसके बराबर है
एक्स के, और एक्स ही क्या बेटा, उस तरबूज का घटा हुआ वजन, घटा हुआ वजन। बस इतनी सी कैलकुलेशन करनी है और आपका सवाल एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते बेटा अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न समझ आ रहे होंगे जरूर, बस कमेंट करके बताया करो आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ताजे फल में 60% पानी है, सूखे फलों में 20% पानी होता है, 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों मेरी बात सुनिए, इस सवाल को आप बड़ी जल्दी ही बना देंगे। अब मुझे बताइए 100 किलोग्राम ताजा फल है, कितना फल है 100 किलोग्राम, तो ताजा फल लिख दो आप यहाँ पर। अब ये ऊपर की भाषा पढ़िए कि उसमें 60% पानी होता है जब वो ताजा होता है, और 60% पानी होगा ताजे में, तो बताओ गूदा कितना होगा, तो 40% होगा। अगर वो सूख जाएगा तो बेटा मैंने उसका वजन मान लिया एक्स, और कह रहा है अब पानी उसमें 20% है, तो गूदा कितना होगा 80%। बेटा 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 2 एकम 2, और 2 से काटोगे तो 50। जो 50 बचा बेटा वही तो एक्स है, और जो एक्स है बेटा वही तो घटा हुआ वजन है। तो कैसे भी पढ़ लीजिए, आपका इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा 50 केजी। ओके, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुझे लगता है बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए एक क्वेश्चन और बेटा बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि ताजे फल में 50% पानी है और सूखे फलों में 10% पानी है, यदि 180 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो बेटा इस सवाल को मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या था। इसका बेटा कमेंट करिए और बेटा आंसर दो कि इसका आंसर क्या हो। ओके, मैं वेट करता हूँ तुम्हारा क्या आंसर आता है। ठीक है, बड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए बेटा आप देखते हैं नेक्स्ट टाइप इसी में और किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। तो दूसरा तरीका जो बेटा इस सवाल के पूछने का है उसको आप ध्यान से देखो। मैं प्रश्न ही लेता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, एक घोल में 16.5% नमक है, जिसमें से 18 लीटर पानी बाष्पीकरण हो जाता है। अब घोल में नमक की सांद्रता 20.9% है, विलयन की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, आपसे पूछा है। तो देखो बेटा इस सवाल को बनाने के दो तरीके हैं। मैंने आपको इस शुरू में फॉर्मूला लिखाया था कि जो पदार्थ की मात्रा होती है, कोई भी पदार्थ से पदार्थ की मात्रा होता है कुल विलयन, और जिस पदार्थ की आप बात करना चाहते हैं, जिसकी मात्रा निकालना चाहते हैं, उसी का प्रतिशत, उसी पदार्थ का प्रतिशत, इसलिए तो उसी पदार्थ का प्रतिशत। तो बेटा आप अगर इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरह समझते हैं तब भी आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा है पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ में बेटा दो ही तरीका, अगर विलयन की बात करें तो इससे नमक पानी का विलयन हो सकता है, ठीक है, अम्ल और पानी का हो सकता है। इस सवाल को आप ध्यान से देखिए, यहाँ कह रहा है कि एक घोल में 16.5% नमक है, तो बेटा 16.5% नमक होगा तो उसी विलयन में से ही तो होगा, तो बताओ नमक की मात्रा निकलेगी यहाँ पर। फिर कह रहा है लास्ट में जो नमक की सांद्रता है वो 20.9 हो जाती है, तो बेटा फिर नमक की मात्रा आएगी। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर बेटा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की जो मात्रा है वो एक निश्चित है। कैसी है, निश्चित। अगर पदार्थ की मात्रा अगर निश्चित है तो मैं कह सकता हूँ उस पदार्थ का जो प्रतिशत होगा उसका उल्टा कुल विलयन होगा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कुल विलयन की मात्रा हो जाएगी। जैसे आप ऐसे सोचिए, पहले जो नमक था, पहले जो नमक था, नमक वो था बेटा 16.5%, और बाद में इसकी मात्रा होगी बेटा 20.9%। अब मैं अगर बोलना चाहता हूँ आपसे कि कुल विलयन में नमक की मात्रा निकालिए, तो बेटा कुल विलयन से यहाँ से ही तो निकालोगे, तो 16.5 निकालोगे तो नमक की मात्रा आएगी। फिर मैं बोलूँगा 20.9 निकालिए, फिर 20.9 निकालोगे तब भी नमक की मात्रा आएगी, तो दोनों बार बेटा नमक की मात्रा आ रही है। इसका मतलब उस पदार्थ की मात्रा कैसी होगी, निश्चित। अगर पदार्थ की मात्रा निश्चित है तो उसके प्रतिशत का उल्टा ही कुल विलयन हो जाएगा, उसके प्रतिशत का उल्टा क्या हो जाएगा, कुल विलयन की मात्रा हो जाएगी। बेटा आप इसको रेशियो बना लो, 11 से काटोगे 11 एकम 11, 11 पन्ना 55, 11 से काटोगे 11 एकम 11, 11 देना, तो ये तो पदार्थ के प्रतिशत का अनुपात है। तो बिलियन का क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर बिलियन का उल्टा हो जाएगा 9, और 9 से कितना हो जाएगा 19 से 15 हो जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि पहले बिलियन 19 लीटर था, बाद में बिलियन 15 लीटर रह गया, तो बताइए कितना वाष्पीकृत हो गया। तो आप बोलेंगे यहाँ से ये 4 लीटर वाष्पीकृत हो गया। तो सवाल में कितना हुआ बेटा, सवाल में आपका कितना हुआ, सवाल में हुआ आपका
4 लीटर कम हुआ है, सवाल में हुआ है 18 लीटर, तो आप कह सकते हैं इस 4 की वैल्यू है 18। आपसे पूछा है पहले बिलियन कितना था, तो आप बोलेंगे 19। अगर बाद का पूछा जाता तो 15, तो आपको पहले का पूछा है तो गुणाम लगा दो 19। बेटा इसको काट लो 2 से, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 18। 19 निम्मा होता है बेटा 171, नीचे आएगा 2, 2 का भाग दोगे 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, यानी कि पहले बिलियन की जो मात्रा थी बेटा 81.5 लीटर थी। इससे बेटा समझ आ गया होगा। बाकी मैंने बेटा बिल्कुल आराम से आपको समझाने की कोशिश की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलो जो एक प्रश्न और लेते हैं, ठीक है। इन प्रश्नों को बेटा आपको छोड़ना नहीं है, आपको कॉपी पे लिखना है, ठीक है। बाकी वैसे सवाल तो सब लोग बना ही लेते हैं। जो मैंने शुरू में आपको एक फॉर्मूला दिया था उसको बेटा याद रखना, तो बेटा ये ट्रिकबाजी सही नहीं रहती है। आपको नॉलेज जो ऑथेंटिक नॉलेज होती है उसकी बात ही अलग रहती है। देखिए एक और प्रश्न, चीनी तथा नमक के घोल में जो कि 28 लीटर है, चीनी तथा नमक के घोल में जो कि 28 लीटर है, नहीं बेटा टोटल बिलियन 28 लीटर है, उसमें से 26.4% चीनी है। घोल को गर्म करने के बाद, गर्म करके वाष्प द्वारा 6 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में चीनी के प्रतिशत पूछा है। जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया था इसको बेटा आप फिर से देखिए, इसी फॉर्मूला को आपको लगाना है। तो मुझे एक बात बताओ, आपसे लास्ट में पूछा है चीनी की मात्रा क्या होगी लास्ट में, तो आप यहाँ लिखो चीनी की मात्रा बराबर, पदार्थ की जगह चीनी लिख दो, चीनी की मात्रा। चीनी की मात्रा की अगर मैं बात करूँ बेटा तो आप बोलेंगे ये तब आ सकती है कुल बिलियन, बिलियन शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ बेटा, गुणा में उसका प्रतिशत, इस प्रकार से। तो मुझे बताइए शुरुआत में बिलियन कितना था, पहले यहाँ लिखो बिलियन। तो आप बोलेंगे शुरुआत में सर जो बिलियन था वो था 28 लीटर, कितना था 28 लीटर, और उसमें बेटा 26.4% चीनी थी। उसमें कितनी चीनी थी 26.4%, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए 6 लीटर पानी उड़ा दिया जाएगा इस 28 में से, अगर 6 लीटर उड़ा दें, ये तो पहले का है, पहले बिलियन था बेटा 28 लीटर, और मैं कह रहा हूँ इसमें से 6 लीटर कम कर दें तो बाद में रह कितना जाएगा, तो आप बोलेंगे सर बाद में रह जाएगा 22 लीटर, कितना रह जाएगा 22 लीटर। तो आप बिलियन का अनुपात ले लो, अनुपात आएगा यहाँ 11 और यहाँ बेटा 14। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि पहले बिलियन 14 था और बाद में फिर रह गया 11, अगर 6 लीटर कम कर दी तो। अब मुझे पता है बेटा चीनी की मात्रा दोनों जगह की निश्चित रहेगी, क्योंकि कुल बिलियन से चीनी निकालनी है। तो मुझे अगर चीनी की मात्रा निश्चित रहेगी तो मुझे बताओ बिलियन से सीधा हम किस पे पहुंच जाएंगे, प्रतिशत पे पहुंच जाएंगे। अरे बिलियन का उल्टा प्रतिशत, प्रतिशत का उल्टा बिलियन, तो बताओ इस इधर आ जाएगा बेटा 11 और इधर आ जाएगा 14। सवाल में क्या है कि पहले चीनी की मात्रा 26.4% थी, तो मुझे बताओ यहाँ पहले जब 14 लीटर था तब चीनी की मात्रा प्रतिशत में कितनी थी, तो बोले 11 यूनिट थी, 11 का मान है। सवाल में कह रहा है अगर 6 लीटर पानी उड़ा दिया जाए तो शेष में चीनी की मात्रा क्या होगी, तो बेटा 14 की वैल्यू पूछी, किसकी 14 की, बेटा गुणा लगा दो 14, तो बेटा 11 से काटोगे तो 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, बस गुणा कर दो, 14 चौक 56, हासिल 5 और 14 दूनी 28 और 28 5 होता है बेटा 33। तो बाद में चीनी की मात्रा बेटा हो जाएगी 33.6%। बेटा कोशिश करिए, इस फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी बेटा हवाबाजी में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। मैंने बेटा आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, बाकी अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से देखिए। बस बेटा आज की वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मैंने आज की वीडियो में बेटा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। मिलते हैं बेटा इसी प्रकार के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर लेकर आते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।